ये राम कथा क्या है? हमारे भीतर जितनी भी संशयात्मक बुद्धि है उन सबको समाप्त करने वाली है। राम कथा सुंदर कर तारे। तो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये जो श्रद्धा और विश्वास के रूपी जो गुरु हैं, शंकर हैं, ये महाराज इनको हम प्रणाम करते हैं। फिर महाराज वाल्मीकि जी की और हनुमान जी की स्तुति की गई। उसके बाद किसकी स्तुति है? ध्यान देना। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, बोले जो इस संसार की उत्पत्ति करने वाली हैं, स्थिति संहार करने, लय प्रलय करने वाली हैं। अच्छा, सीता जी की बात हो रही है क्या? किसकी बात हो रही है? मैया बोलो, सीता मैया की। तो प्रणाम करें? बोले अभी नहीं। क्लेशहारिणी, जो क्लेशों को, सारे दुखों को दूर करने वाली है, तो प्रणाम। बोले अभी भी नहीं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी, जो सभी श्रेय को प्रदान करने वाली। आजकल के लोग पता है क्या है? सोचते हैं कैसे भी करके लोग यही कहें, भाई साहब तुम्ही ने किया है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। आजकल हर कोई एक ही बात सोचता, कैसे भी हमारा नाम हो जाए, बढ़िया सी फोटो हमारी भी बढ़िया सी जो है पेपर में छप जाए, भाई फलाने ने बड़ा काम किया है। सर्वश्रेयस्करी, हर चीज का हमें श्रेय मिल जाए, सर्वश्रेयस्करी। लेकिन माता सीता जी क्या है? बोले ये श्रेय को प्रदान करने वाली है। तो प्रणाम। बोले अभी भी नहीं प्रणाम कर रही। अरे भैया, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वस्व, इतनी तारीफ कर रहे हो तो प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो? बोले प्रणाम कर रहा हूं, पर किन्हें प्रणाम कर रहा हूं? बोले न तो हम राम वल्लभा, बोले मैं उन सीता को प्रणाम कर रहा हूं जो मेरे प्रभु श्री राम के वामांग में सदैव विराजती हैं। तो मैं उन राम जी की अर्धांगिनी जगत जननी जगदम्बा माता सीता को प्रणाम करता हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। करोड़ों की संपत्ति है साहब, घर में ऑडी फॉर्च्यूनर BMW कार खड़ी रहती है, विदेशी पत्थरों का घर बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने बोला हुआ है भाई साहब शरीर में भयंकर रोग है, दाल का पानी पियो। सामने बादाम का दाल का पानी पीकर जिंदगी बिता रहे हैं। कोई मन दुखी, सब कुछ है लेकिन बेटा नहीं सुनता है, बेटी नहीं सुनती है। अरे सुनो, वो चित्रकूट के एक बाबा जी आए हैं, उनकी कथा है कपिलेश्वरनाथ में, चलो चल के सुनो। जवाब मिलता है सुनो ये तो बूढ़े लोगों का काम है, हम क्यों जाएं कथा सुनने? क्या रखा है कथा में? हम तो महाराज वर्क फॉर होम में बिजी हैं। पैसा रुपया कमाएंगे तभी घर से चलेगा। वो महाराज जी चित्रकूट से आके थोड़ा रोटी दाल दे देंगे। तो महाराज ना बेटा सुने ना बेटी सुने, तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। महाराज बड़े बड़े काम जान जोखिम में डाल के करते हैं साहब। शाम को 200 रुपए मिला, पत्नी को खिलाए, बच्चों को खिलाया, खुद खा, तो धन के बिना बड़ा कष्ट है। तो भैया सुख है कहां इस संसार में? थोड़े थोड़े सब दुखी, सभी दुखी। तो सुखी बताऊंगा एड्रेस, एक जगह है, याद कर लो। हाँ क्या एड्रेस है?
चंद्रा जी, एड्रेस है श्री श्री रविशंकर नगर, कपिलेश्वर महादेव प्रांगण। और आगे पीछे तो कुछ नहीं लगाते हैं, वार्ड नंबर कुछ, इतने में ही आ जाएंगे ना जिसको आना है। कई भक्त मेरे पास फोन किए, महाराज हमें भी कथा सुननी है, कहाँ हो रही है? तो रविशंकर नगर हमने बताया, कपिलेश्वर महादेव। बोले और कुछ एड्रेस आगे पीछे का? मैंने कहा नहीं, कोरबा आओगे तो इसी एड्रेस से आ जाओगे। तो थोड़े थोड़े सब दुखे, सुखी राम के दास। सुख तो भैया कहाँ है? केवल मेरे प्रभु के चरणों में, राम के कीर्तन में है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते सोते हंसते गाते नाचते प्रत्येक परिस्थिति में याद करो तो केवल मेरे प्रभु रघुनंदन की, राम की करो। कर से करम करहु विधि नाना, कर से करम करहु विधि नाना, कर से करम करहु विधि नाना, कर से करम करहु विधि नाना। मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। कर से करम करम विधि नाना, कर से करम करहु विधि नाना। ओ कर से करम करहु विधि नाना। तो मन कहाँ बांधो? मन को महाराज जिस समय कथा हो रही हो उसी समय महाराज अपने आप को कपिलेश्वर महादेव के चरणों में लाके बांध दो। मन एक बार तुम्हारा यदि यहाँ पे बंध गया तो फिर महाराज घर से चाहे कितने फोन आ जाए, कितनी महाराज भूख लग जाए, पर यहां से तुम्हारा जी जाने का करेगा ही नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, जितना इसे समझाऊं। ये मन निरंतर भटकता रहता है, तो मन आकर केवल यही शांत होता है।